चुनावी खुरपेंच है मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस एक चुनावी मंच पर जहां रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, तीन बड़े चेहरे मिलकर महायुति के, वहां देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया भाई ये बैठा मुख्यमंत्री का चेहरा। चुनावी खुरपेंच है ना। नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री पद की चिंता उन्हें करनी चाहिए जिनको जीत का विश्वास हो। तो दूसरे साइड जो है, जो अगाड़ी है, उनका तो दूर दूर तक जीत का विश्वास ही नहीं है, तो उनको तो परवाह करनी ही नहीं चाहिए। जहां तक हमारा सवाल है, आपने देखा है कि कोई खास अहमियत मुख्यमंत्री पद की कुर्सी किसी एक व्यक्ति के लिए रखती नहीं। अगर ऐसा होता तो आज से 2 साल पहले 2022 में जब हमारी सरकार बनी थी, उसी वक्त जो है घमासान हो जाता। लेकिन जिस अनसेल्फिशनेस के तहत देवेंद्र जी ने एकनाथ शिंदे जी को अपनी कुर्सी दे दी, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने खुद ये कंडीशन नहीं रखा था। ये स्पष्ट ये साबित करता है कि हमारे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्या महत्वपूर्ण है आप सुन लीजिए। क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि एजेंडा पर रहना बहुत जरूरी है। पहले इस बात का जवाब दीजिए। अगर कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं थी तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 35 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया शिवसेना से। नहीं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं तोड़ा, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं तोड़ा। उद्धव जी के द्वारा निरंतर विश्वासघात हो रही थी। जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनको वादा किया गया था कि उनको कुर्सी मिलेगी, ऐसा कोई वादा नहीं था और बात वहीं तक सीमित नहीं थी। देखिए, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के उद्देश्यों को त्याग दिया था और हमारा गठबंधन केवल इसलिए था कि वो बाला साहब ठाकरे के जो उद्देश्य है उसका जब तक वो पालन कर रहे थे तब तक हमारा गठबंधन ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2001 सेकेंड, आप बीच में मत टोकिए, 2014 के पहले भी आपको याद होगा एक बार हम अलग हुए थे, क्योंकि वहां पहली बार हमें संकेत मिला था कि ये इनको बाला साहब के उद्देश्यों से कोई वास्ता नहीं है। दोबारा हम जुड़े, चुनाव लड़ा नहीं, दोबारा हम जुड़े, हमने एक और मौका दिया। लेकिन जब दोबारा विश्वासघात हुआ, वो एक फाइनल सेपरेशन था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब दोबारा उनको मौका मिलने वाला नहीं है। मैं आपको देखिए दूसरी बात बता रहा हूं, आप 30 सेकंड सुनिए। हमारे लिए क्या जरूरी है, पिछले 3 महीनों में 1 लाख करोड़ के जो है जन कल्याणकारी योजना लागू हुए हैं महाराष्ट्र में। कितने? 1 लाख करोड़ के। लेकिन 70,000 करोड़ जो है केवल पहले तिमाही में, फर्स्ट क्वार्टर में एफडीआई के जरिए वापस आ गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे हाईएस्ट है एफडीआई में। तो आप हमारी वित्तीय मैनेजमेंट को देखिए। अगर यही काम कांग्रेस पार्टी कर रही होती तो ये बैंकरप्ट हो चुकी होती, जिस प्रकार से कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो। मुख्यमंत्री, मैं वही तो कह रही हूं कि अगर देवेंद्र फडणवीस ये चुनावी मंच पर कह रहे हैं चुनावी खुरपेंच है, 4 दिन पहले वो कह रहे थे, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ये उनका उदार स्वभाव है, ये उनका बड़प्पन है। क्या कि उनको कुर्सी से कोई विशेष महत्व नहीं है। वो काम करना चाहते हैं, वो लोगों के दिलों में बसते हैं, वो महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे बड़े कद के नेता हैं। ये पर्याप्त है उनके लिए। तो मैं ये पूछ रही हूं कि अभी 4 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यानी कि देवेंद्र फडणवीस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना ये कि वो एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट कर दे। देखिए, मैंने कहा ये उनका बड़प्पन है। अगर कोई स्टेज मंच से इस तरह से कह रहा है दूसरे का नाम, तो आप उसकी भावना को समझिए, आप उसकी जो है अनसेल्फिश मोटिव्स को समझिए। वो व्यक्ति केवल और केवल महाराष्ट्र के हित में काम करना चाहता है। उसके लिए कुर्सी कोई विशेष लोभ नहीं रखती है। वो उद्धव जी की तरह नहीं है जो कुर्सी के लिए जो अपनी विचारधारा को त्याग दे। लेकिन तय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा ना। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड ही नहीं, जो सारे इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स हैं उनका ये दायित्व होता है। हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो इस वक्त हरियाणा में हो रहा है। तो ये सब आगे की बात है। जो मध्य प्रदेश में चला कि 18 साल का मुख्यमंत्री बदलकर कौन बनेगा आखिर तक नहीं पता था। यही तो दोबारा साबित करता है ना कि हमारी पार्टी में दायित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जिस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आज वो केंद्र में एक बड़े मंत्रालय का बहुत ही निष्ठावान तरीके से उसका निर्वहन कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारियों का, और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और राजस्थान में भी नहीं पता था कि भाई भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची निकलेगी। वही तो बार बार आप यही तो समझ नहीं पा रहे बीजेपी को। यहाँ दायित्व महत्व रखता है, यहाँ जो है डेजिग्नेशन महत्व नहीं रखता है।
मैं प्रवक्ता हूं नहीं हूं, कोई और व्यक्ति जनरल सेक्रेटरी हो नहीं हो, हम उसी निष्ठा से काम करते रहेंगे, क्योंकि यहां राज्य और देश आगे बढ़ता रहे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी ये मान लो तुहिन कि जो एकनाथ शिंदे की बात आज देवेंद्र फडणवीस कहते दिखे, वो अभी मात्र चुनावी खुरपेच है, क्योंकि तय तो दिल्ली दरबार में नहीं, होगा। मैं वही कह रहा हूँ, उनकी भावना को समझिए। मैं ये उत्तर वो बेहतर दे सकते हैं, लेकिन उनकी भावना को समझिए। वो आज भी जो है, जो व्यक्ति आज महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा कद का व्यक्ति नेता हो, अगर वो ये कह रहा है तो उसकी भावना को समझिए। वो निश्चित रूप तो से वो केवल सबसे और ऊंचे केवल, कद का व्यक्ति दावेदार भी तो बनेगा भाई। अगर बीजेपी नहीं, बड़ी हम तो पार्टी मानते हैं। बनेगी तो दावेदार होंगे हम तो देवेंद्र मानते हैं, फडणवीस। हम तो मानते हैं वो दावेदार है। दावेदार है तो सुशील व्यास